वेलकम साथियों, सौरभ एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म में साझेदारी का दायित्व होता है पृथक, संयुक्त, संयुक्त एवं अथवा पृथक, संयुक्त अथवा पृथक, संयुक्त एवं पृथक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर का, संयुक्त एवं पृथक। साझेदारी फर्म में साझेदारी का दायित्व संयुक्त एवं पृथक होता है। अगला क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा वह पूंजीगत प्रकृति का है? एक भवन निर्माता जो एक बड़े आवासीय परिसर के निर्माण में लगा है द्वारा 2 करोड़ रुपयों का सीमेंट खरीदा गया। कंपनी की वार्षिक सामान्य सभा में प्रस्तुत करने के लिए वार्षिक प्रतिवेदन में छपाई गई है अंशों के निर्गमन पर अभिगोपन कमीशन का भुगतान, लाभांश वारंटों के भुगतान के लिए बैंकों के प्रभारों का भुगतान। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है ए नंबर का, एक भवन निर्माता जो एक बड़े आवासीय परिसर के निर्माण में लगा है द्वारा 2 करोड़ रुपयों का सीमेंट खरीदा गया। यही पूंजीगत प्रकृति का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समस्या का उदाहरण है जिस संबंधी 2 अथवा 2 से अधिक देशों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ? हानिकारक उत्सर्जनों को प्रतिबंधित करना, महासागरों के गैर तटीय क्षेत्रों में गहन सागर खनन, लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षित करना, निश्चित कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग पर रोक लगाना। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है बी नंबर का, महासागरों के गैर तटीय क्षेत्रों में गहन सागर खनन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उन प्रमुख सिद्धांतों का चयन कीजिए जिन्हें बैंक अपने कार्यकलाप द्वारा पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। लाभान्विता, श्रम कल्याण, समाज कल्याण, सुरक्षा, HRD, तरलता। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है बी नंबर का, ACDF। लाभान्विता, समाज कल्याण, D है सुरक्षा और F में तरलता। ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, उच्च गेयरित हाई गेयर्ड पूंजी संरचना किस प्रकार की कंपनी के लिए सुझाई जाती है? जो नई स्थापित हुई हो और साधारण लाभ प्राप्त कर रही हो, जो परिपक्व हो चुकी हो किंतु हानि उठा रही हो, जो परिपक्व हो चुकी हो और भारी लाभ प्राप्त कर रही हो, जो अनेक वर्षों तक हानि उठाने के बाद संभल रही हो। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है सा नंबर का, जो परिपक्व हो चुकी हो और भारी लाभ प्राप्त कर रही हो। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा मापन की प्रत्यय मेजरमेंट अवधारणा के अनुसार लेखा पुस्तकों में निम्नलिखित को अभिलिखित किया जाएगा। व्यापार में गुण नियंत्रण, विक्रय प्रतिनिधि को देय कमीशन, बजटीय नियंत्रण प्रणाली को लागू करने से प्राप्त अतिरिक्त लाभ, और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है बी नंबर का, विक्रय प्रतिनिधि को देय कमीशन। इसकी व्याख्या है, मुद्रा मापन अवधारणा के अनुसार उन्हीं लेन देनों को अभिलिखित किया जाता है जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन अपने पास, स्थायी संपत्तियों पर ह्रास है कोष का एक स्रोत, कोष का एक प्रयोग, ना तो कोष का स्रोत ना ही प्रयोग, ए और बी दोनों। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है सी नंबर का, स्थायी संपत्तियों पर ह्रास है ना तो कोष का स्रोत और ना ही प्रयोग। व्याख्या है, इसकी व्याख्या है, ह्रास गैर नकदी मदों के अंतर्गत आता है। ह्रास गैर नकदी मदों के अंतर्गत आता है, इस कारण इसे ना तो कोष का स्रोत और ना ही कोष का प्रयोग में शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बोनस अंश निर्गमित किए जा सकते हैं लाभ हानि खाते के जमा शेष में से, अंश प्रीमियम खाते में से, सामान्य संचिति खाते में से, उपरोक्त ABC सभी में से। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है डी नंबर का, उपरोक्त ABC सभी में से। अगला क्वेश्चन अपने पास, दक्षेस के दक्षिण
एशिया मुक्त व्यापार समझौता 1923 के अनुसार सदस्य देशों को अपना शुल्क कम करना है। 2006 तक 25%, 2006 तक 15%, 2007 तक 10% और 2007 तक 20%। तो 200 का करेक्ट आंसर है 2007 तक 20%। अगला क्वेश्चन अपने पास, विदेशी निवेश वित्त पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आयात निर्यात बैंक आयात निर्यात बैंक यानी एग्जिम बैंक द्वारा प्रदान नहीं किया जाता। आ है, भारतीय कंपनियों को विदेशी JV/WOS में उनके समता विनियोग का 80% तक आवधिक ऋण। बी है, भारतीय कंपनियों को विदेशी JV/WOS को उनके प्रदत्त ऋण का 100% तक आवधिक ऋण। सी है, आंशिक वित्त पोषण के प्रति विदेशी JV/WOS को आवधिक ऋण। डी है, आवधिक ऋण ऑब्लिक कार्यशील पूंजी जुटाने के लिए विदेशी JV/WOS को गारंटी सुविधा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है भारतीय कंपनियों को विदेशी JV/WOS को उनके प्रदत्त ऋण का 100% तक आवधिक ऋण। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकिंग मशीन का उपयोग किया जाता है प्रतिलिपिकरण के लिए, स्टाम्प लगाने के लिए, लेखांकन कार्य के लिए, कार्ड पंच करने के लिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर का, स्टाम्प लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक साझेदारी फर्म का पंजीकरण कराना अनिवार्य है, ऐच्छिक है, आवश्यक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है बी नंबर का, ऐच्छिक है। अगला क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से कौन प्रपत्र कंपनी का बाह्य जगत से संबंध परिभाषित करता है? पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर्नियम, प्रविवरण, स्थानापन्न प्रविवरण। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर आ नंबर का, पार्षद सीमा नियम। अगला क्वेश्चन अपने पास, रोकड़ बही में बैंक में राशि जमा कराने पर इसे रोकड़ पुस्तक के कौन से पक्ष में लिखते हैं? जमा पक्ष, नामे पक्ष, आवा दोनों, उक्त कोई नहीं। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है जमा पक्ष। अगला क्वेश्चन अपने पास, जिला मंच के निर्णय के विरुद्ध अपील हो सकती है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है राज्य आयोग। तो दोस्तों आज का अपना वीडियो यही समाप्त होता है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बस शेयर जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।